हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम लोग जानने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में, राइट। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? एसी जनरेटर पढ़ा था, और हम लोगों ने जाना था कि उसको हम लोग एसी जनरेटर क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है? करंट को अल्टर करता है। मतलब कि एक रोटेशन जैसे ही होता है उसका, कॉइल का जैसे एक रोटेशन होता है उसके बाद करंट का डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है कि डीसी जनरेटर में ये चीज़ नहीं होता है। डीसी जनरेटर में क्या होता है, जब करंट जैसे इंड्यूस होता है और करंट जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डीसी जनरेटर बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर। मतलब वो करंट क्या करता है? डायरेक्ट करंट होता है और क्या होता है? ऑल्टरनेट नहीं होता, चेंज नहीं होता है हमेशा, ठीक है। तो डीसी जनरेटर जो होता है, सबसे पहले उसमें भी सेम वही सारा प्रोसेस है जो एसी जनरेटर में था, ठीक है ना। सबसे पहले वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है अगर मुझसे कोई पूछे तो दोनों जनरेटर क्या करते हैं? सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है ना। अगर मेरे से पूछा जाए कि और क्या कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसका? तो देखिए, डीसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम होता है इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा। इलेक्ट्रिक मोटर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है कि जब डीसी जनरेटर जब हम लोग बनाते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो सेम टू सेम इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा दिखता है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर भी कुछ इस तरह से ही दिखता था, याद होगा आप लोगों को। पर यहाँ पे क्या होता था? इलेक्ट्रिक मोटर में यहाँ पे बैटरी लगा हुआ होता था, याद होगा आपको, यहाँ पे बैटरी लगा होता था, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है? ये जनरेटर है। जनरेटर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ तो नहीं करते, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं? उसमें इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस जगह पे हम लगा देंगे क्या? एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जो हमें क्या बताए? करंट का वैल्यू बताए, ठीक है। वही है सेम। अब जो एसी जनरेटर था वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते थे? हम लोग वहाँ पे यूज़ करते थे स्लिप रिंग्स, याद होगा है ना। स्लिप रिंग यूज़ करते थे ताकि क्या हो? वायर जो है वो क्या हो? आपस में ये नहीं उलझे नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग स्लिप रिंग वहाँ पे यूज़ करते थे और वहाँ पे क्या होता था? करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता था। तो यहाँ पे भी हम लोग रिंग यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सा रिंग यूज़ करेंगे? हम लोग यहाँ पे स्प्लिट रिंग यूज़ करेंगे, जो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते थे। याद होगा वहाँ पे भी हम लोग स्प्लिट रिंग यूज़ करते थे, जो कैसे काम करता था? एज ए कम्यूटेटर, करंट को रिवर्स कर देता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम लोग स्प्लिट रिंग यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग करंट को रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो एसी जनरेटर में क्या होता था? जब हम लोग एक्सेल को घुमाते थे तो एक्सेल को जैसे हमने रोटेट किया तो एक्सेल को रोटेट करने से क्या हुआ कि कॉइल रोटेट हुआ, और जैसे ही कॉइल क्या होता था? जैसे ही आधा रोटेट होता था, हाफ पे पहुंचता था, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता था, ठीक है ना। और जैसे ही उसके बाद फिर क्या होता था? ये वाला एंड इस तरफ आता था तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो चुका था, याद होगा आप लोगों को, है ना। वही होता था एसी जनरेटर में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों ने स्प्लिट रिंग लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा? एक्सेल को रोटेट करूँगा, तो जैसे ही ये फर्स्ट हाफ रोटेट होगा तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग होने की वजह से क्या होगा? करंट क्या होगा? खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगा। और स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है? करंट को रिवर्स करना। तो करंट जैसे ही रिवर्स हुआ, लेकिन अब क्या होगा? इस जनरेटर में जैसे ही जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो तो क्या हो रहा है? फर्स्ट हाफ के बाद खुद ब खुद ही क्या हो रहा है? वो अपना डायरेक्शन को इन्वर्स कर दे रहा है। तो जब इन्वर्स करंट का डायरेक्शन फिर से इन्वर्स होगा तो वो क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब कि जैसे ही स्प्लिट रिंग के पास ये हाफ रोटेशन में पहुंचेगा तो करंट का डायरेक्शन जैसे ही चेंज होना चाहेगा, लेकिन ये स्प्लिट रिंग क्या करेगा? करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो रिवर्स होने के बाद क्या हो जाएगा? वो फिर से सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। और क्या होगा? हर मोशन के बाद, मतलब हर रोटेशन के बाद स्प्लिट रिंग क्या करेगा? अपना स्पेस को चेंज करेगा, ठीक है। मतलब कि क्या होगा? इस तरह से ये क्या हो जाएगा? ये वाला इधर ही रहेगा, लेकिन ये स्प्लिट रिंग क्या हो जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? उस तरफ आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि करंट रिवर्स हो जाएगा। और जैसे ही रिवर्स करंट, तो पहले से यहाँ पे रिवर्स करंट मिलता है मेरे को, तो रिवर्स करंट जैसे ही दोबारा रिवर्स होगा तो वो फिर से क्या हो जाएगा? वो नॉर्मल सेम डायरेक्शन वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या होता है? डीसी जनरेटर काम करता है, और डीसी जनरेटर जो दिखता है सेम टू सेम वो इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा ही उसका कंस्ट्रक्शन है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटर याद होगा कैसे बनाते हैं हम लोग, उसको फिगर उसका याद होगा अगर, तो आप इजीली इसको भी बना सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देना है, बैटरी यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ होता है डीसी जनरेटर में, जैसे कि सबसे पहला कि ये तो जो मैंने आपको बताया है कि डीसी जनरेटर का सबसे पहला क्या खासियत ये है कि इसका करंट क्या होता है? डज नॉट चेंज विद टाइम। करंट क्या होता है? चेंज नहीं होता, ऑल्टरनेट नहीं होता है, ठीक है।
दूसरा क्या होता है, जिसका जो आर्मेचर होता है, ठीक है, वो आर्मेचर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ओवर इट। मतलब जो इसका आर्मेचर होता है, इसका जो कॉइल होता है, इसमें हम लोग बहुत सारा कॉपर वायर का क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, बहुत सारा टर्न। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही ज़्यादा मेरे को क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंड्स ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड विद स्प्लिट रिंग। ये मैंने आपको बताया, वहाँ पे क्या था, स्लिप रिंग था एसी में, डीसी में क्या होगा, स्प्लिट रिंग होगा। और यही स्प्लिट रिंग क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स नहीं होने देगा। ठीक है, फिर उसके बाद दो कार्बन ब्रशेस जो होते हैं, कार्बन ब्रशेस यहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है, कार्बन ब्रश का काम क्या होता है, इसको प्रेस करके रखना, और जब ये घूमता है तो दूसरा वाला स्प्लिट रिंग क्या होता है, इस कार्बन ब्रश में आता है इस तरह से, और पहला वाला दूसरे वाले में चले जाता है, याद होगा मोटर में। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग इसको डीसी जनरेटर का ये कंस्ट्रक्शन है और इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरह से। समझ में आई बात। अब हम लोग जानेंगे क्या, इसके वर्किंग के बारे में। ठीक है ना, ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो ठीक है, जानते हैं इसके वर्किंग के बारे में। तो जो डीसी जनरेटर होता है उसका भी वर्किंग प्रिंसिपल वही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्सेल को रोटेट करना है। एक्सेल को रोटेट करने के बाद कॉइल भी रोटेट होगा, और दोनों तरफ तो मैग्नेट्स है ही, मैग्नेटिक फील्ड है ही, और जैसे ही कॉइल रोटेट होगा तो मोशन के कारण क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लगाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, जनरेटर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब मैंने क्या किया, एक्सेल को रोटेट किया, सेम जैसे मैंने पिछले बार रोटेट किया था, याद होगा। तो जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया तो क्या होगा, राइट हैंड रूल लगा के जब मैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करना चाहूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, डायरेक्शन इस तरह का मिलेगा, है ना, ऐसा मिल रहा था ना, याद है ना। फील्ड इधर है, राइट, और मोशन किधर कर रहा हूँ मैं, ऐसे कर रहा हूँ मोशन, मतलब मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज, इस तरह से ऊपर की तरफ मोशन है ना। तो मुझे करंट का कौन सा डायरेक्शन मिल रहा था, अंदर की तरफ। ठीक है, तो करंट कैसा है, मुझे इनसाइड मिल रहा है, याद होगा, बताया था। जब अपवर्ड मोशन होता है कॉइल का तो करंट कैसा होता है, इनसाइड होता है, और डाउनवर्ड मोशन होता है तो करंट कैसा होता है, आउटसाइड होता है। तो CD इंड क्या होगा, CD इंड नीचे की तरफ जाएगा, और CD इंड में जो करंट का डायरेक्शन होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, वो क्या होगा, ऐसा होगा, कुछ होगा ना। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि मैंने एक्सेल को जैसे रोटेट किया तो कॉइल भी क्या हुआ, रोटेट हुआ, जिसके कारण करंट इंड्यूस हुआ, और करंट का डायरेक्शन क्या था, ABCD, और इधर से आते हुए इस तरह से जा रहा था। समझ में आई बात। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, एक रोटेशन ये अभी कंप्लीट करने वाला है, मतलब ये जो इसका AB एंड है वो अब क्या हो गया, अब ऐसे आ गया, ऊपर आ गया, और CD एंड कहाँ हो गया, नीचे चला गया। और जैसे ही उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया, जैसे ही वो यहाँ पे आया तो अब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाता था, AC जनरेटर में याद था। तो अब यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, स्प्लिट रिंग यूज़ किया है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये हाफ में पहुँचेगा और करंट का डायरेक्शन जैसे रिवर्स होगा तो फिर से क्या करेगा, स्प्लिट रिंग, जो ये वाला स्प्लिट रिंग X में आ जाएगा, और P जो है वो Y का कार्बन ब्रश में चल जाएगा, और क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा फिर से। तो रिवर्स तो पहले ही हो चुका था करंट डायरेक्शन यहाँ पे, तो दोबारा रिवर्स होगा तो क्या होगा, फिर से करंट वैसे ही फ्लो होने लगेगा। समझ में आई बात, इस तरह से। तो जैसे ही क्या हुआ, अब CD इंड इस तरफ आया, तो CD इंड जैसे इस तरफ आया तो फिर से वही सेम चीज़ है ना, क्या हुआ, मोशन हुआ, मोशन के कारण करंट इंड्यूस हुआ। तो करंट का डायरेक्शन जब फाइंड करेंगे तो अब CD के लिए करंट डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और इसके लिए कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से वो क्या होगा, वो रोटेट करेगा, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ऑल्टरनेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्प्लिट रिंग लगा हुआ है। जैसे ही वो रिवर्स करना चाहेगा करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे जैसे ही रिवर्स करना चाहेगा वैसे स्प्लिट रिंग क्या करेगा, फिर से उसका डायरेक्शन को उसी में कर देगा जो जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रहा था, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, इसको मैं बोलता हूँ डायरेक्ट करंट जनरेटर। और यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, लगातार प्रोड्यूस होगा, डायरेक्ट करंट होगा। ठीक है ना। उसमें क्या होता था कि एक रोटेशन होने के बाद थोड़ा सा रुकता था, फिर करंट का डायरेक्शन चेंज होता था, फिर से रुकता था इस तरह से। लेकिन इसमें क्या होगा, रुकेगा नहीं और लगातार वो चलता रहेगा, डायरेक्ट करंट सप्लाई होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये बात थी वर्किंग की, कि वो जो मेरा डीसी जनरेटर है वो किस तरह से वर्क। तो दोनों क्या है, सेम है, बस डिफरेंस दोनों में क्या हो जाता है, क्या डिफरेंस हो जाता है। पहला वाला क्या करता है, वहाँ पे स्प्लिट रिंग कैसे लगा हुआ है, एक का पीछे एक लगा हुआ है, और यहाँ पे स्प्लिट रिंग कैसे लगा हुआ है, साथ में लगा हुआ है। इसीलिए उसका करंट कैसा हो जाता है, ऑल्टरनेट हो जाता है, और इसका करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है ना। लेकिन अपने जनरल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में हम लोग ज़्यादातर जो करंट यूज़ करते हैं वो हम लोग AC करंट यूज़ करते हैं, क्योंकि AC करंट जो होता है वो क्या होता है, DC करंट से ज़्यादा उसका एडवांटेजेस है। क्या उसका एडवांटेज है AC करंट का, तो चलिए हम लोग देखते हैं उसका एडवांटेज। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है एडवांटेज ऑफ
एसी करंट ओवर डीसी करंट, ठीक है, या फिर एडवांटेज ऑफ एसी जनरेटर ओवर डीसी जनरेटर। वही में एक ही चीज़ है दोनों, जनरेटर क्या कर रहा है, करंट ही तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, एसी जनरेटर्स आर चीपर देन डीसी जनरेटर, ठीक है। जो एसी जनरेटर होता है वो क्या होता है, चीपर होता है, सस्ता होता है डीसी से, ठीक है, क्योंकि डीसी में हम लोग स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, चीपर होता है, इसको बनाना ज़्यादा आसान है। दूसरा क्या है कि एसी जनरेटर्स आर इजी टू मेंटेन, ठीक है, इसको हम लोग आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन डीसी जनरेटर हम लोग क्या करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहिए डीसी करंट चाहिए, डीसी जनरेट करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं एसी को भी डीसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसका क्या है, वो आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है कि एसी को हम लोग डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि वो बोल रहे हैं कि अगर एसी जनरेटर से या हम लोग अगर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट का ये खासियत है कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत दूर डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ टू मच एनर्जी, विदाउट लॉस ऑफ टू मच करंट, ठीक है। मतलब जो एसी का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इन एसी इलेक्ट्रिक करंट कैन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब एसी करंट को हम लोग बहुत दूर दूर तक वायर के थ्रू या फिर कैसे भी वायर्स के थ्रू ही हम लोग ले जाते हैं करंट को, तो वायर्स के थ्रू हम लोग डीसी जो एसी करंट होता है उसको हम लोग बहुत दूर दूर तक ले जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग डीसी करंट को दूर तक ले जाना चाहें तो उससे क्या होगा, बहुत सारा करंट का लॉस हो जाएगा, बहुत सारा एनर्जी का लॉस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ना सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो जितना भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, नेचुरल सोर्सेज जैसे विंड एनर्जी, उसके बाद फिर आप मैंने जैसे बताया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो ये सब क्या है, किस बेसिस पे काम करते हैं, ये सब जो है ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते, ठीक है। मतलब ज़्यादातर जो हम लोग के देश में जो करंट प्रोड्यूस होता है हमारी कंट्री में वो क्या है, ऑल्टरनेट करंट है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से होता है, ठीक है। और डीसी का एग्जांपल होता है ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर क्या होता है, हम लोग कार में मैक्सिमम देखे होंगे आप लोगों ने, व्हीकल्स में ऑल्टरनेटर लगा होता है, उसका काम क्या होता है, बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। तो डीसी और ये एसी है, तो एसी जो होता है वो ज़्यादा एडवांटेज है उसका, डीसी को हम लोग बहुत कम जगह पे, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी डीसी जनरेटर की, और हम लोगों ने एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में भी डिफरेंस भी जाना क्या होता है, ठीक है। तो होप ये सेशन जो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो या क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे पीडीएफ है, वहाँ पे आपको लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।